अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। संडे मॉर्निंग और सुबह सुबह के टाइम पे मैं उठी हूँ नाश्ता बनाने। खैर ये सुबह का टाइम तो नहीं था, 10 बज चुके थे उस वक्त हम उठे थे। उसके बाद बस किचन में आते करते 10:30 हो चुके थे। तो यहाँ मैंने 2 कप ले लिया था आटा और इसमें डाल रही थी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे डालूँगी 1.5 टेबलस्पून और थोड़ी-सी लाल मिर्चें। ये दोनों चीज़ें दोनों पाउडर डाले और इसी के साथ मैंने यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला। और ये इस तरह से इतने मज़ेदार और इतने यम्मी से पराठे बनते हैं। प्याज़ अंडे के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं और आटा गूँदना भी नहीं पड़ता। बस नॉर्मल आटा ले लें और इसमें ये मसाले और ऑयल ये चीज़ें डालते जाएँ और ज़बरदस्त से पराठे एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी सफ़ेद ज़ीरा। आटा गूँदना ज़रा मुश्किल लगता है ना, तो बस इस तरह के पराठे जल्दी जल्दी से बन जाते हैं और आटा गूँदने भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैंने चॉपर में ले ली थी प्याज और चॉप कर ली थी। तो मैं इसे डालने लगी थी आटे में। फिर मुझे याद आया, ओहो अभी तो बैटर भी रेडी करना है। मैं क्या करने लगी हूँ, क्योंकि अभी भी मैं नींद में थी और मेरा दिल था कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बच्चे उठ जाएँ तो उसके बाद आपको उठना ही पड़ता है। तो माँओं के लिए ये बिज़ी डे होता है, संडे डे। तो सिर्फ़ हस्बैंड्स की और बच्चों की छुट्टी होती है। माँओं की जो है ना, ये फुल ड्यूटी डे होता है। तो यहाँ पे बस जी मैंने 2 अंडे डाले इसमें और बीटर की मदद से मैं इसको थोड़ा-सा पहले बीट कर लूँगी अंडों को, ऑयल को आटे में। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप दूध। दूध दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से ज़रा ये खस्ता से बनते हैं और फ्लफ़ी से बनते हैं, अच्छा-सा बैटर रेडी हो जाता है। आपको लगे यहाँ पे आटा जो है ड्राई है, 1 कप दूध से काम नहीं चल रहा, तो आप इसमें बाकी पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा मज़ीद दूध डाल लिया था, क्योंकि क्यों आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बैटर अभी ड्राई था। तो मुझे ये थोड़ा कम यानी कि ड्राई ड्राई सा लग रहा था, बैटर लिक्विड नहीं फॉर्म में आ रहा था। तो बस जी साथ में बच्चे भी अपने कामों में शुरू थे और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा और पानी डाल के मज़ीद इसको फ्लफ़ी सा बना लिया था। तो ये देखें, ये इस तरह से केक के बैटर की तरह ये मिक्सचर सा बिल्कुल रेडी हो जाएगा पराठों के लिए। और उसके बाद अगर आपके पास हैंड इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, इवन कि हाथों की मदद से भी ये बैटर आप बना सकते हैं। कोई इसका ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको बीटर से ही बनाना है। यहाँ पे मैंने इसमें चॉप की हुई 1 अनियन और साथ में हरा धनिया डाल लिया था। और हरी मिर्चें अभी मैं नहीं डाल रही, क्योंकि एक पराठा मैंने बग़ैर मिर्चों वाले बनाना था, तो इसलिए यहाँ पे मैं हरी मिर्चें बाद में डाल लूँगी। तो बस ये पराठे रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था तवा और तवे पे मैंने रख दिया था ऑयल डाल दिया था, थोड़ा-सा घी। और यहाँ पे चाय भी साथ-साथ रेडी हो रही थी। तो यहाँ हाथों की मदद से आपने बनाना है, ये चम्मच से या किसी भी चीज़ से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये टूटेंगे, वहीं पे सख्त हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपने हाथों को हल्का-सा पानी से गीला करके और ऊपर से इसको फैलाते जाना है। इंडियन लोग अगर देख रहे होंगे तो वो इस तरह से डोसा तैयार करते हैं, तो इसी तरह से कुछ ये पराठे तैयार होंगे। बहुत यम्मी और मज़ेदार से पराठे बनते हैं। तो बस ये हाथों को गीला करके थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का इसको फैलाते जाना है। तो बस ध्यान रखिएगा कि हाथ को जलाना नहीं है। अक्सर हाथ जल भी जाता है, लेकिन एहतियात से करें तो हाथ को कुछ नहीं होता। तो बस जी यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और इसके ऊपर मैं अब डालूँगी थोड़ा-सा घी, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। लेकिन घी किस टाइम पे डालना है, जब ये नीचे से पकना शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको तवे पे डाला तो ऊपर से ये पकना नीचे से स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से ड्राई हो रहा है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, पराठा ऊपर से ड्राई-ड्राई हो रहा है। तो इसको बस जब इस तरह ड्राई होने लगे, तो आप पैन को या तवे को हिला के चेक भी कर सकते हैं कि नीचे से इसने तवे को छोड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, तवे को इसने अच्छे से छोड़ लिया है और ये देखें मैं हिला भी रही हूँ इसको चेक करने के लिए। तो तवे को बिल्कुल आटे ने छोड़ दिया है, तो एक अच्छा-सा पराठा हमारा तैयार हो गया है। तो बस इसकी साइड पलटते हैं, बहुत एहतियात से पलटनी है।
या इस पॉइंट पे ये टूट भी जाते हैं। तो बस ये देखें नीचे से कितना ज़बरदस्त है, ये कलर आया है गोल्डन। और इसको बस अब स्पैचुला की मदद से मैं घुमाती रहूँगी। इसको घुमा घुमा के ना पागल कर देना है, सही से घुमाना है। जितना ज़्यादा घुमाएंगे इसको ना, इतना ही अच्छा कलर आएगा पराठे का। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्लेम कितना रखना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम है, बहुत हाई फ्लेम पे आपने ये नहीं पकाने, वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसलिए जितना घुमाते जाएँ ना, उतना प्यारा कलर आता है। तो बस यहाँ पे पराठा हमारा रेडी हो गया है, चाय भी साथ साथ रेडी हो रही है। और बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ के बाद लगा ली थी मशीन कपड़े धोने के लिए। और वॉशिंग मशीन लगा के मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तकरीबन 8:30 पौने 9 के करीब मैं फ़ारिग हुई थी। तो बच्चे सो रहे थे, मैं भी जाके फिर से सो गई। और जब बच्चे उठे तो मैं सो रही थी। तो बस फिर उठते करते तो बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पे बस जी यहाँ हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और फिर मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छा सा नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि अब दिन का खाना तो नॉर्मली हम खा ही नहीं पाएंगे इतना हैवी नाश्ता करने के बाद। तो इसलिए बस जी जल्दी-जल्दी से मैं पराठे बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं 2 से 3 पराठे बना चुकी थी। और ये 2 कप आटे से तकरीबन आपके 4 पराठे सॉरी बन जाते हैं आराम से, ईज़िली नॉर्मल साइज़ के। तो ये देखें बच्चे साथ-साथ खाने भी स्टार्ट हो चुके थे, चाय के बगैर ही उन्होंने शुरू कर दिया था खाना। तो मज़ेदार सी हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, चाय पराठा। तो चलें जी बच्चों को देते हैं। जिसने खाना है आप भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं इस खाने को। तो बस ये लंच भी कह लें, ब्रेकफ़ास्ट कह लें। तो यहाँ पे बच्चे शौक़ से खा रहे थे। और आज तो आहद ने, मज़े की बात है, मिर्चों वाला भी खाया है। उसे इतना पसंद आया है कि अपना पराठा उसने मिर्चों वाला भी खाया। और यहाँ पे जी हुर्रियत भी बहुत खुश थी और अच्छा सा नाश्ता कर रही थी। तो बस यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 11:30 हो चुके थे। और ये इतने ढेरों ढेर में कपड़े ना धो के स्पिन करके यहाँ टेबल पे रख के चली गई थी। तो इनको मैं बाहर आई थी तार पे डालने के लिए कि अच्छे से ड्राई हो जाएं और मैं बाकी का घर का काम कर लूँ। और माशाल्लाह से मौसम आज दूसरा दिन है, बहुत प्यारा हो रहा है। हल्के हल्के से बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी। तो बस ये ढेरों ढेर मैंने कपड़े धोए थे सुबह सुबह और धो कर रख दिए थे। और फिर मैं अभी इस वक्त डाल रही थी नाश्ते के बाद। तो बस साथ में आपको वेदर दिखा रही थी, बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, बादल थे। तो चलते हैं घर में। और ये घर की कुछ हालत इस तरह से हो रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ इस काम को। तो बस चलें स्टार्ट करते हैं घर की सफाई। तो बस जी ये देखें जी जल्दी से मैंने कर लिया है, रूम बिल्कुल सेट, डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू वगैरह दे दिया था। और बाहर से भी मैंने तकरीबन झाड़ू भी दे दिया था, साफ़ सफाई भी कर ली थी। और ये दूसरा रूम देखें जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कपड़ों का ढेर था और लग ही नहीं रहा था कि ये रूम कभी साफ़ भी हो पाएगा। तो बस ये भी साफ़ हो चुका है रूम और बाहर भी। और अब आ जाते हैं किचन में। किचन में मैं बर्तन समेट रही थी, किचन के चूल्हे वगैरह साफ़ कर लिया था और किचन काउंटर भी साफ़ कर लिए थे। तो बस अब साथ में ये धो लेते हैं बर्तन। मैक्स ख़त्म हो चुका था तो नई बॉटल निकाली थी। तो बस ये पुराने वाले में ना थोड़ा सा रह गया था, इसको मैंने उल्टा के रखा कि बस जो थोड़ा बहुत रह भी जाए तो वो भी मैं यूज़ कर लूँ। और धूप आ चुकी थी और दिन से शाम होने को आ गई थी। और बस काम करते करते, क्योंकि आज मैंने हुरिया और आहत की जो कबर्ड है उनके जो खिलौनों वाली वो भी उसकी भी सफाई की थी। और जहाँ पे वो बुक्स वगैरह रखते हैं अपनी, वो भी मैंने जो कबर्ड को साफ़ किया था। तो इसलिए बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैं बर्तन भी धो चुकी थी और उसके साथ ही हमारा घर बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका था। और अब बच्चों की बारी थी क्लीन करने की। तो ये जी अब बच्चों की बारी है, इनको नाई नाई करवा के मैं ले आई थी। ये देखें बच्चे फ़्रेश होके मज़े से अपना अपना खेल रहे थे, दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे और दोनों वेट में थे कि इन्होंने अपने बाबा के साथ आउटिंग के लिए जाना है, क्योंकि संडे है तो ये मस्ट है। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बच्चे मुझे
मुसलसल ज़िद कर रहे थे कि हाँ आप भी चलें हमारे साथ, और मैंने कहा नहीं बेटा जी, मैं चाय पी के थोड़ा रेस्ट करूँगी, आप जाके घूम के आ जाएँ थोड़ी देर के लिए। और बस यहाँ पे आहत की मस्तियाँ, शरारतें स्टार्ट थी, और वो मज़े से खेल रहा था अपनी गाड़ी के साथ, और मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय के साथ हमने लिए थे समोसे, समोसे बना लिए थे, और बल्कि बने हुए लाए थे, सॉरी। और समोसे और चाय हमने रेडी कर ली थी, क्योंकि अब तो हिम्मत ही नहीं थी कोई कोई भी चीज़ बनाने को, तो मैंने बस बाज़ार से ही समोसे मंगवा लिए थे। तो ये देखिए तकरीबन 6 का टाइम हो चुका था, बच्चे जा चुके थे और मैं बिल्कुल अकेली थी, घर बिल्कुल साफ़ करके आराम से मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी, और साथ में अपनी चाय को। और यहाँ हवा चल रही थी, और बस खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, और यहाँ मैं बैठी हवा के मज़े ले रही थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी मेरे साथ इस हवा के मज़े लीजिए। मज़ेदार ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी, और काफ़ी टाइम बाद ये जो मौसम है ना वापस आया है, एबटाबाद का ख़ास तौर पे। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।